ये आप सबके सामने ये नोटिस बोर्ड है और ये बाबा की झोपड़ी के सामने लगाया है। और ये पता है जो इस पर लिखा हुआ है वो अव्यक्त वाणी से लिया है, एज इट इज। कुछ भी इसमें हमने मिक्स नहीं किया है। तो इसमें लिखा हुआ है, स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है तो थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सकता, तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, तो हम थोड़ा सा अपनी कमी कमजोरी के जो जम्स हैं हमारे अंतर मन में, इनको हम कैसे दूर करें इस पर हम चर्चा करते हैं। कमजोरी को दूर कैसे हम करें, मैं इसमें अपना एक अनुभव रखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई भी कमजोरी को बार बार रिपीट करते हैं तो वो और ज़्यादा पक्की होती है। ऐसा अक्सर करके हुआ है। तो जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि ये कमज़ोर संकल्प का चिंतन करना ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है, तो मैंने अपनी जो कमी कमज़ोरी है जैसी वो आती थी ना, तो उसी समय मैं उसको कट करती थी कि नहीं, मेरे अंदर और भी तो अच्छाइयाँ हैं ना, मैं उनको क्यों नहीं देख रही हूँ। तो मैं अपने मन को कहती थी कि मन तू क्या नेगेटिव उठाता है, अच्छा भी तो उठाना। तो बार बार यदि हम अपनी अच्छाई भी अपने मन को बताएं तो मुझे लगता है कि ये जो ओवर थिंकिंग है हमारी नहीं होगी, और जो हमारे पुराने संस्कार हैं व्यर्थ के हैं, जो जन्म जन्म के हैं, जो बहुत ही पक्के हैं, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो जब मैं योग में बैठती थी तो मैं यही बार बार कहती थी, नहीं मैं तो बहुत शांत हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ ना, मेरे अंदर तो ये वाले गुण भी हैं, और मैं तो अब चढ़ती कला की ओर जा रही हूँ, है ना, पहले से तो बहुत बेटर हो गया मेरा ये संस्कार। तो खास कर तो फीलिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो वो एक तरह से रिमूव हुआ। एक तो उसी समय इंस्टेंट पकड़ना, ठीक से बात करनी, अपनी अच्छाई याद दिलाना, और थ्रू मेडिटेशन भी। तो जब भी मेडिटेशन में बैठती थी तो उस समय ये बहुत काम करता है। क्योंकि हम अपनी अच्छाई को और ज़्यादा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत हो जाता है। दूसरा, कभी कभी हो भी जाता है क्योंकि बुराई की भी ना जीत हो जाती है, तो उस समय निराश नहीं होना चाहिए कि वापस फिर से ये मेरा संकल्प आ गया, मेरे ऊपर हावी हो गया। तो कई बार क्या होता है कि जब बार बार ऐसा हो जाता है तो हम हिम्मत हार जाते हैं और फिर खुद को दोष देते हैं कि ये तो कमी कमजोरी मेरे से जाएगी ही नहीं, ये तो मेरे जैसे कि मेरे साथ ही, कई बार इंसान ने कह देता है, तो ये संस्कार तो मेरे साथ ही जलेगा जब मैं मर जाऊंगी आत्मा। तो दुनिया में तो लोग शरीर को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं, जबकि शरीर में नहीं है वो संस्कार, वो तो मुझ आत्मा में है। तो आत्मा संस्कार तो फिर अगले जन्म में भी ले जाती है ना। तो जो ज्ञानी आत्मा है वो तो तुरंत अपनी कमी कमजोरी को देखेगी और उसका परिवर्तन करेगी। तो हिम्मत नहीं हारनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं दृढ़ता का संकल्प हमें लेना पड़ेगा। तो ये हम संस्कार को भी परिवर्तन करना है, इसका भी हम संकल्प ले सकते हैं कि यह कमी कमजोरी मेरी आज ही समाप्त मुझे करनी, बहुत हो गया, मुझे इसका भी संस्कार करना है ना, इसका अंतिम संस्कार करना है, इस संस्कार का भी संस्कार करना है। तो ऐसा जब अभ्यास आप करते हैं ना, तो वाकई में वो चीज़ जाती है। और यदि मैं देखूं तो कभी कभी आप ना स्वमान से भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। जो स्वमान होता है वो हमारी कमज़ोरी की बहुत ही कहेंगे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, यानी एक दवा है जो बहुत काम करती है स्वमान। तो जो भी कमी कमज़ोरी होगी उसका ऑपोजिट आपको स्वमान लेना होगा, तो भी वो चीज़ आती है।
जैसे अगर लगता है कि मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, तो नहीं, अपने आप को कहना है कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, है ना। अगर मुझे लगता है कि मेरे में आकर्षण के कमज़ोरी के संस्कार हैं, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर फिर स्वमान लेना होगा, नहीं, मैं आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ, मैं स्वयं ही आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ और मैं आकर्षण से मुक्त हूँ। तो कोई भी आकर्षण जो है माया का मुझे हिला नहीं सकता। तो इस तरीके से यदि हम अभ्यास करेंगे स्वमान का, तब भी देखा गया है कि कमी कमज़ोरी हमारी दूर होती है। और भी फिर और स्वमान भी हैं, जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो जितना ये अभ्यास हम बढ़ाते चले जाते हैं, और इसमें ख़ास ये भी कि नहीं, अब तो मैं बहुत हल्की हो रही हूँ, पहले से तो मैं बहुत बेटर हूँ, है ना, ये भी बार बार याद दिलाना, तो भी हम आत्मा अपनी कमी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। और हाँ, शक्ति तो देखिए जो सबसे ज़्यादा आती है वो ध्यान से ही आती है, क्योंकि अंदर ही मेरी कमज़ोरी है और अंदर ही मुझे शक्ति भी भरनी है। तो इसमें परमात्मा की यदि हमें बार बार स्मृति रहे, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए, तो हमारे अंदर ना शक्ति आती है, उनकी करंट हमें मिलती है। और ख़ासकर तो मैंने देखा है कि यदि हम अमृत वेले रोज़ उठते हैं, अनुभव करते हैं, परमात्मा से मिलन मनाते हैं, तो वो भी एक मिलन की भी जो शक्ति होती है ना, जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो सारे दिन में जो कमी कमज़ोरी का जो संस्कार आता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बाबा से हमने वो शक्ति भर ली है। तो बाबा यानी शिव बाबा से शक्ति भर ली, उनकी किरणें मेरे अंदर भर रही हैं, है ना। ऐसा मुझे अनुभव हो सारे दिन में कि आज मेरे लाइट नहीं है मेरे अंदर, शिव बाबा की लाइट मेरे अंदर है, उनकी शक्तियाँ मेरे अंदर हैं। तो भी हम अपने दिव्य गुणों को यूज़ कर पाएंगे और जो कमी कमज़ोरी है वो हमारी दूर होगी। और इसमें मैं यही लास्ट में कहूँगी कि कोई भी कमी को बार बार मत देखो, अपनी विशेषताओं को देखो। जैसे हम दूसरे की कमी को देखते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाती है ना, तो ऐसे ही कई बार हम अपनी कमज़ोरी को भी देखते हैं तो वो भी बार बार हमारे ऊपर हावी होती है। तो अपनी विशेषताओं को देखो, परमात्मा की याद में रहो, स्वमान की स्थिति में रहो, हर कमी कमज़ोरी को समाप्त करके अपने आप को संपूर्णता के नज़दीक हम सब बच्चों को पहुंचाना है। अच्छा, ओम शांति।